नमस्कार, वेजी ईआरपी के इस प्रोडक्ट हब वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेजी ईआरपी आपके लिए अप्रैल महीने में कौन से नए फीचर्स लाया है जिससे आप अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला एनहांसमेंट जो हमने इन्वेंट्री मॉड्यूल में किया है, मटेरियल क्रिएशन में। सो आप जब भी मटेरियल क्रिएशन करते थे तब आपने नोटिस किया था कि जहाँ पे गुड्स रिसीव्ड है उस टाइम पे जो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो सिंगल बैच में एग्जिस्ट करता है और उसका मैनेज मल्टीपल बैच का ऑप्शन ऑफ रखा गया है। ऐसे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग अपडेट नहीं होती थी। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाता हूँ जहाँ पे सिमिलर बैनर में आप देख सकते हैं कि इसका जो मैनेज मल्टीपल बैच का ऑप्शन है वो नो है और ये बैच पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट का जो बैचेस है वो सिंगल बैच है। सो आइए देखते हैं जो उसका करंट एमआरपी है जो 16 रुपीज का है। वंस द मटेरियल क्रिएशन इज ओवर तो आप जो भी नए एमआरपी से अपने पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे इन्वेंट्री में तो आपका एमआरपी भी वही एमआरपी सेट हो जाएगा। सो आइए हम देखते हैं कैसे इस प्रोडक्ट का मटेरियल क्रिएशन करने पे इसकी प्राइस अपडेट होती है। सो लेट्स हेड टू द मटेरियल क्रिएशन पेज and create a material creation for that. So for example, I am using one product for which I will be creating this product अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारी एमआरपी 16 रुपीज आती है, बट अगर आप इस एमआरपी को चेंज करके 18 रुपीज करते हैं और इस मटेरियल क्रिएशन को आप सेव करते हैं तो आपकी जो एमआरपी 16 रुपीज थी इन्वेंट्री के अंदर अब वो चेंज होकर 18 रुपीज हो जाएगी। सो लेट्स कंफर्म दैट इन द इन्वेंट्री। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली आफ्टर द मटेरियल क्रिएशन हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 18 रुपीज सेट हो गई। नेक्स्ट एनहांसमेंट जो है हमारा वो है इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। जब भी एम्प्लॉय अपने लॉगिन से स्टॉक वेरिफिकेशन करता है तब एक लिमिट थी कि वो अपने उस स्टॉक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट पेज पे मैक्स टू मैक्स 1000 प्रोडक्ट्स तक ही ऐड कर पाता था, बट अब से वो इसी स्टॉक वेरिफिकेशन की एक न्यू रिक्वेस्ट पे अप टू 50,000 तक के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, जिससे उस एम्प्लॉय का काफ़ी एफर्ट और टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। सो पर्टिकुलरली इस पेज पे जब भी कोई भी एम्प्लॉय नए स्टॉक वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालता है, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक कैटेगरी का अगर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से मैं चाहूँ तो टोटल 50,000 तक के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ और स्टॉक वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट एनहांसमेंट जो कि है कैटेगरी और ब्रांड को लेकर। पहले इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर जब भी आप कोई कैटेगरी या सब कैटेगरी डिफाइन करते थे तो काफ़ी जगह पे उसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होता था, बट अभी आप जो भी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज डिफाइन करेंगे आप उनको प्रॉपर फिल्टर्स में रिट्राइव भी कर सकेंगे और नए प्रोडक्ट को ऐड करते हुए उन्हें फेच कर पाएंगे। सो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक सब कैटेगरी है रेडी टू ईट की जो अंडर पेरेंट कैटेगरी स्नैक्स के अंदर है। सो कैसे मैं इस पर्टिकुलर सिलेक्शन को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना सकता हूँ, आइए देखते हैं। जब भी आप नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने जाते हैं तब आपके पास जब भी आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे सो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी आपने सब कैटेगरी डिफाइन की होगी वही आपको शो करेगी, जिस वजह से आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे जब भी आप उसे फर्स्ट टाइम अपनी इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एनहांसमेंट जो कि परचेस मॉड्यूल को लेकर है। अब से आप जब भी मटेरियल इन्वर्ट करेंगे तब से स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो सिंगल बैच में है और जिनका मैनेज मल्टीपल बैचेस ऑफ रखा गया है वैसे प्रोडक्ट्स का भी प्राइस ऑटोमेटिकली अभी आपको अपडेट होता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है हमारा जो सिंगल बैच में एग्जिस्ट करता है, आप देख सकते हैं इसके एक सिंगल बैच है और करंटली उसका एमआरपी है भी है 18 रुपीज। सो ये प्रोडक्ट
जिसका मल्टीपल बैच भी मैनेजमेंट ऑफ रखा गया है। ऐसे प्रोडक्ट का जब भी हम मटेरियल इन्वर्ट करते हैं, जिस भी आप न्यू प्राइस में उसका मटेरियल इन्वर्ट करेंगे, वो वही प्राइस अब आपको बैच में शो होता हुआ दिखेगा। आइए इसका एक मटेरियल इन्वर्ट करके इन्वेंट्री पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं। जब भी मैं वही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूं और इनका MRP में चेंज करता हूं फ्रॉम 18 to 20, एंड वंस आई क्लिक ऑन दिस सेव बटन, देन हम इन्वेंट्री में देख सकते हैं कि कैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस था बैच का, वो कलेक्टिवली चेंज होके 20 रुपीज हो जाता है। अब से जब भी आपकी इन्वेंट्री मटेरियल इन्वर्ट पे सेट की गई होगी अपडेट होना, तब से ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपको एट द टाइम अपडेट होते हुए दिखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट एनहांसमेंट है उसका काफ़ी कस्टमर्स को बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, अब हमने फोन पे को भी एक नया पेमेंट एग्रीगेटर की तरफ से वेजी ERP में इंट्रोड्यूस करवाया। जब भी आप सेटिंग्स में जाते हैं और वहाँ पे इंटीग्रेशन में नेविगेट करते हैं, तब आपको अंडर पेमेंट अब से फोन पे भी देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने पर्टिकुलर कस्टमर से UPI के थ्रू पेमेंट्स को कलेक्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे आप फोन पे को पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हो। फोन पे इंटीग्रेट करने के लिए क्लिक ऑन द फोन पे, देन सिलेक्ट द बैंक। आप अपनी रिस्पेक्टिव बैंक को सिलेक्ट कीजिए इस ड्रॉप डाउन से। देन उसके बाद आप अपना रिस्पेक्टिव मर्चेंट ID इस टेक्स्ट फील्ड में एंटर करने के बाद एक्टिवेट सर्विस के टॉगल स्विच को क्लिक करके आप अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। बस इतनी सी सेटिंग्स करने से आप रेडी हो जाते हैं फोन पे के थ्रू कस्टमर से UPI पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट एनहांसमेंट है वो है रिपोर्ट्स मॉड्यूल के लिए। अब से आप अपने रिपोर्ट सेक्शन के अंदर सारे इशू किए गए ई-वे बिल्स और ई-इनवॉइसेस को एक ही जगह पर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं: सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, अकाउंट्स, GST रिटर्न्स एंड अदर। ई-वे बिल और ई-इनवॉइसिंग रिपोर्ट के लिए आपको अदर पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको EWB-EINB ये रिपोर्ट आपको सारे ई-वे बिल्स और ई-इनवॉइसेस जो आपने इशू किए हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको दे देगी एज पर द फिल्टर्स। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आप लोकेशन बेस पे, डेट रेंज बेस पे या स्पेसिफिक कोई एक मॉड्यूल के बेस पे भी अपनी सारे ई-वे और ई-इनवॉइसिंग रिपोर्ट्स की लिस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर के सारे ई-वे बिल्स और ई-इनवॉइसेस को देखना चाहता हूँ, तो रिस्पेक्टिव डेट रेंज को देकर मैं यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ऑल्सो आप ई-वे बिल और ई-इनवॉइसेस का फिल्टर लगाकर भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एनहांसमेंट है वो इसी रिपोर्ट्स मॉड्यूल के अंदर सेल्समैन रिपोर्ट के अंदर है। जब भी आप सेल्समैन रिपोर्ट को एक्सेस करते थे और फिल्टर्स पे क्लिक करते थे, तब आप नॉर्मली रिस्पेक्टिव टारगेट्स, टोटल सेल्स, डिफरेंस वगैरह ये सारी चीज़ों के हिसाब से कोई भी सेल्समैन के परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते थे। बट अब से आपके पास एक डायनामिक फिल्टर का भी ऑप्शन रहेगा, जहां से आप अपना मनचाहा फिल्टर यूज करके सेल्समैन के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव एसेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो कोई पर्टिकुलर सेल्समैन का पर्टिकुलर ब्रांड के कितने सेल्स उसने लाकर दिए हैं, उस हिसाब से भी इस सेल्समैन रिपोर्ट का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सेल्समैन है पीयूष नाम से। मैं चाहता हूँ उन पीयूष ने सैमसंग ब्रांड में मुझे कितने सेल्स लाकर दिए हैं। मैं कलेक्टिवली इस एक फिल्टर को यूज़ करके पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से भी कितनी सेल्स उस पर्टिकुलर सेल्समैन ने मुझे लाकर दी है, वो भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ये थे सारे एनहांसमेंट जो हम आशा करते हैं कि आपके बिजनेस को और एफिशिएंटली मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। वेजी ERP इस तरह से नए नए फीचर्स आपके लिए लाता रहेगा और आपके लिए आपके बिजनेस का सेंस बढ़ाता रहेगा। हमारे प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आप अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। वेजी ERP आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहेगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।
Vezi